अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्लास शुरू करते हैं हम लोग। जो न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं विच इज़ FSD 101 एंड 103, वो जो है उनका तो प्रीमियर का सेक्शन 2 हफ्तों के बाद होगा। इन 2 हफ्तों में हम लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स और कैपकट का सेशन करना है। और जो पुराने हैं उनका प्रीमियर ऑलरेडी हो चुका है पिछले 2 to 3 वीक्स में। तो अब उनका भी कैपकट ही आज स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली आज हम लोग कैपकट का लेक्चर जो है लेंगे। आज एक पूरा ओवरव्यू होगा कैपकट के एप्लीकेशन का। एंड ऑब्वियसली ये कोई बहुत हेक्टिक नहीं है। एप्लीकेशन हो या सॉफ्टवेयर हो, कैपकट इजी है, ऑटो है। कैपकट में मैनुअल वर्किंग नहीं हो सकती। आप लोग इसमें अपनी मर्जी की एडिटिंग नहीं कर सकते इस तरह से कि मैनुअली आपको कोई खुद से इफेक्ट जो है डिजाइन करना हो, कोई टास्क परफॉर्म करना हो, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग को बनी बनाई चीजें दे दी जाएं, जो दे दी जाती हैं ऑब्वियसली। और बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक ट्रांजिशन दी जाती है, फिल्टर दी जाती है, एनिमेशन दी जाती है, टेक्स्ट टाइटल्स दिए जाते हैं, स्टिकर्स दिए जाते हैं। आपने उनको सिर्फ अप्लाई करना होता है। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ पर जो है फ्लरिश होगी कि जो चीज आपके सामने बनी बनाई रखी है, 100 आपके पास टेक्स्ट टाइटल्स बने बनाए रखे हैं, आपकी वीडियो पे कौन सा टेक्स्ट टाइटल सूट करेगा, ये है आपकी वर्किंग। ये डिपेंड करता है। तो आपने करना क्या होता है कि आपने जस्ट अपने वीडियो को यहाँ ड्रॉप करना होता है। अब जो आफ्टर इफेक्ट्स कवर करके कंप्लीट करके यहाँ पर आए हुए हैं, जो वीडियो एडिटिंग 115 और FSD 196 के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए तो मैं ये कहूंगी कि वीडियो को वो बेसिक एडिट वहीं कर लें, फंबल्स खत्म कर लें, ऑडियो सेटिंग्स कर लें, सारा कुछ जो भी उन्होंने वहां पे कंपाइलेशन वगैरह का काम करना है वो कर लें, और बाद में कैपकट पे ले आए और फिर कैपकट के ऊपर जो है वो डिफरेंट जितने भी आपके पास इफेक्ट्स रखे हुए हैं उनको अप्लाई कर लें। और जो आप न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहूंगी कि आप लोग भी ऐसे ही करें। आप लोग अगर जैसे अभी आप लोगों ने प्रीमियर किया नहीं है कवर, अभी आप लोगों का नेक्स्ट वीक प्रीमियर स्टार्ट होना है, तो आप ये कर सकते हो कि जब आप प्रीमियर कवर कर लो तब आप इस टेक्टिक को यूज करो कि पहले आप वहां जाके एडिट कर लो और फिर आप क्लिप को यहाँ लाके फर्दर उसको एनहांस कर लो। लेकिन तब तक आप डायरेक्टली कैपकट पे भी क्लिप ओपन कर सकते हो। कैपकट में मैनुअल एडिटिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन आपको दिया गया है और वो है रेजर टूल का, यानी कि आप लोग कटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हो क्लिप्स की। आप अनलिंक कर सकते हो ऑडियो और वीडियो को सेपरेटली, और उसके बाद आप किसी भी लेयर को डिलीट भी कर सकते हो। अब जैसा कि FSD के स्टूडेंट्स हैं, 3 बैच तो FSD के ही हैं, तो आप लोगों को पता होगा, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पढ़ के आए हो, ये सॉफ्टवेयर जितने भी एडोबी फैमिली के होते हैं ये सारे लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। चाहे एडोब इलस्ट्रेटर है, चाहे एडोब फोटोशॉप है, चाहे एडोब प्रीमियर है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने लेयर्स को सेट करना है, लेयर्स को डिजाइन करना है, लेयर्स में डिजाइन करना है, तो फर्दर वो आपको कैनवस पे चीजों को प्रीव्यू करेगा। तो हम लोग ये ओपन करते हैं कैपकट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डाउनलोड आपने कैसे करना है, क्योंकि कैपकट फ्री रखा हुआ है गूगल पे। लेकिन ये नहीं कि आप कोई भी रैंडम एप्लीकेशन सॉरी वेबसाइट ओपन कर लो। वेबसाइट का नाम है uptodown.com, और मैं प्रेफर यही वेबसाइट करती हूँ। इनफैक्ट इस वेबसाइट पे भी और भी कई एक्सटेंशंस और एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फ्री मिल जाएंगे, लेकिन वो समटाइम्स पेड हो जाते हैं। तो जब आप उनको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हो तो पता चलता है कि जी वो पेड हैं, वो फ्री नहीं है। तो आप uptodown.com पे आओ, यहाँ पे भी फ्री हो सकती है डाउनलोडिंग। आप ओरिजिनल कैपकट की वेबसाइट से भी कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अक्सर अपडेशन आ जाती है, और अपडेट अगर एक बार भी हो गया तो वो पेड हो जाएगा। वो फ्री डाउनलोड होने के बावजूद पेड हो जाएगा, उसे आप यूज नहीं कर पाओगे। और अगर यूज कर लोगे तो जब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे वीडियो फॉर्म में, MP4 फॉर्मेट में, तो फिर वो क्या करेगा, वो वाटरमार्क ले आएगा पूरी वीडियो में, या तो वाटरमार्क ले आएगा। वर्जन से मेरी मुराद ये है कि 2024 में बटना तो वो 2023 का होगा, 22 का होगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है uptodown.com पे। ये आपके सामने इंटरफेस आ गया कैपकट का, वो कह रहा है जी गेट द लेटेस्ट वर्जन, तो आपने इधर ही क्लिक करना है। ये लेटेस्ट वर्जन भी 2023 का है, 2024 का नहीं है। तो इस पे आपने क्लिक करना है, ये डाउनलोड का बटन आ गया। मैक्स 2.2 MB की फाइल बनेगी ये, और इसको आपने डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करते हुए इंटरनेट बंद रखेगा। जब आप इंस्टॉल कर लें एक आध दफा, आप उसको इंस्टॉल करने के बाद लैपटॉप को रीस्टार्ट करें। लैपटॉप रीस्टार्ट करने के बाद आप लोगों ने जो है उसको दोबारा ओपन करना, ठीक है। इस तरह से आपने काम करना है। तो आपके लिए ये क्रैक रहेगा, पेड नहीं होगा। अदरवाइज अगर इंटरनेट ऑन ऑन हो और आप इसको डाउनलोड करते हो तो इशू हो जाता है, अक्सर पेड डाउन हो जाता है, टेम्पलेट में फर्दर इश्यूज आ जाते हैं, तो वो मुनासिब नहीं है।
अच्छा जी, अब ये है जब आप क्लिक करते हो फाइनली कैपकट के ऊपर, ये आपके सामने एक विंडो जो है वो पॉपअप होती है। आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये प्रोजेक्ट्स वो हैं जिनको लास्ट एडिट किया हुआ है मैंने। इनमें से किसी को अगर ओपन करना है तो मैं कर लूँगी, अगर किसी को ओपन नहीं करना है तो इनको छोड़ के हम सिंपल-सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, कोई साइन इन, साइन अप वगैरह कुछ नहीं करना है। बस सिंपली आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो प्रीमियर के लेक्चर्स नहीं आए हैं एफएसजी 196 और वीडियो एडिटिंग 115 के स्टूडेंट्स, उनको देखने से आइडिया हो गया होगा कि कुछ-कुछ ये प्रीमियर के इंटरफेस जैसा लग रहा है। और जो बिल्कुल नए हैं जैसे एफएसजी 101, एफएसजी 103, उनके लिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हर पैनल का क्या नेम और क्या यूज़ है। अब जैसे ये पहला पैनल है, इस पहले पैनल के ऊपर ये सारी की सारी ऑटो एडिटिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं। टेक्स्ट पड़े हुए हैं, स्टिकर्स पड़े हुए हैं, इफ़ेक्ट रखे हुए हैं, ट्रांज़िशन रखे हुए हैं, फ़िल्टर्स हैं, एडजस्टमेंट है, सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं बने-बनाए, जिनको आपने अप्लाई करना है। उसके बाद जो साथ वाला ये पैनल है, ये आपका कहलाता है प्रोग्राम मॉनिटर। इसको प्लेयर भी कहते हैं, इसे प्रोग्राम मॉनिटर भी कहते हैं। बेसिकली इस पैनल के अंदर प्रीव्यू हो रहा होता है। किस चीज़ का प्रीव्यू? आप यहाँ एडिटिंग कर रहे हो, यहाँ वर्किंग कर रहे हो, नज़र कहाँ आएगा? कि कर क्या रहे हो? यहाँ पे तो जस्ट लेयर्स आएँगी, यहाँ दिखाएगा बेसिकली वो आपको। जैसे फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में कैनवस सामने होता है, आप सामने-सामने काम करते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट है, काम यहाँ करोगे, नज़र यहाँ आएगा, जो एडिटिंग आप करोगे। फिर ये पैनल जो है ये फर्दर कंट्रोल्स के लिए या आप कह सकते हो फर्दर ऑप्शंस के लिए यूज होता है। अब वो फर्दर ऑप्शंस किसके होंगे? इनके। जो टेक्स्ट आप टाइटल यहाँ से अप्लाई करोगे उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज यहाँ आएंगी। जो स्टिकर आप यहाँ से अप्लाई करोगे उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज यहाँ आएंगी। कुछ नहीं अप्लाई करोगे, लेयर पे सिंपल क्लिक करोगे तो लेयर की भी जो मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी पोजीशन, उसका साइज, उसकी रोटेशन, उसकी रैंडम ट्रांजिशन, एनिमेशन सब यहाँ आएगा। तो ये फर्दर कंट्रोल्स के लिए, फर्दर ऑप्शंस के लिए यूज होता है। उसके बाद ये आपका टूल बार कहलाता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन उस तरह से यूजफुल नहीं है। यहाँ पे 1-2 ही ऑप्शंस आएँगे। इसमें से भी ये पहले 2 ऑप्शंस हैं जो आपके सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कैपकट में यूज होते हैं, और वो भी कटिंग के लिए या सिलेक्शन के लिए या मूवमेंट के लिए या डिलीशन के लिए या पेस्टिंग के लिए। ये आपका पहला टूल है। और लास्ट पे ये टाइमलाइन है आपकी। इस टाइमलाइन के ऊपर आपने लेयर्स को बनवाना है, यानी कि बनती इसमें लेयर्स हैं। सारी लेयर्स कंट्रोल इसमें होती हैं। लेयर्स के ऊपर ये भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एडोबी फैमिली के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेम गोज़ फॉर कैपकट। कैपकट में भी लेयर्स यहाँ बनती हैं और ये सॉफ्टवेयर लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे सामने वीडियो आ गई। मैं कोई भी एक वीडियो पिक कर लेती हूँ। वीडियो जैसे ही आई, यहाँ पे प्रीव्यू आ गया। लेकिन अभी तक ये प्रीव्यू सिंपल होगा क्योंकि मैं तो अभी तक यहाँ पे लाई ही नहीं इसको एडिटिंग करने के लिए। तो अभी अगर आप इसे प्ले करो, सिंपल है। अब हम ये चाहते हैं कि यार नहीं, इसको हम नीचे लेकर आते हैं, खींच के यहाँ लाना है, ये लेयर बन गई। अब अगर आप लोग नोटिस करो, मैंने यहाँ पे जो वीडियो ड्रैग की है, बेसिकली वो सिर्फ वीडियो नहीं है, उसके साथ ऑडियो भी है, आवाज भी आ रही है, पीछे म्यूजिक की, बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज आ रही है। और अगर आप यहाँ लेयर के ऊपर फोकस करो तो ये नीचे लेयर का एक और सेक्शन बना हुआ है जिसमें ये पिचेस आ रही है, ये पिच ऑडियो को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये ऊपर विजुअल नजर आ रहा है, ये क्या कर रही है? वीडियो को रिप्रेजेंट कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो सबसे पहली एडिटिंग तो हमने ये करनी है कि हम इस ऑडियो को यहाँ से खत्म करना चाह रहे हैं, हमने बैकग्राउंड पे ऑडियो कोई और सेट करनी है, तो क्या करें? मैं कहूंगी राइट क्लिक कर दें आप इसके ऊपर, ये जो लेयर है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, सेपरेट ऑडियो। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। जैसे ही आप सेपरेट करेंगे, ये लें, यहाँ सेपरेट आ गई। तो जो यहाँ पिक्चर्स नजर आ रही थी वो अब नीचे कन्वर्ट हो गई हैं। तो अगर इस नीचे वाली लेयर को मैं डिलीट कर दूं और अब प्ले करूं तो म्यूजिक गायब। सेम इसी तरह से। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, प्लीज वॉइस इशू रिजॉल्व करें। मेरी तरफ से कोई वॉइस इशू नहीं है मेरा बेटा, यहाँ पे इंटरनेट भी सही है, मैं क्लास कंडक्ट कर रही हूँ। और वॉइस यहाँ पे फुल भी मैं कर देती हूँ। मुझे आ ही नहीं रही है वॉइस, ये तो बहुत ही अनोखी चीज हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही बेटा। अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप उसे दोबारा कनेक्ट करके देखो क्लास को, आ जाएगी। और बेटा अपना कैमरा बंद करो, ठीक है? कैमरा बंद करो अपना।
तो हमने क्या किया जी कि हमने इसकी सबसे पहले वॉइस ही खत्म कर दी। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई और वो लगाना है, म्यूजिक लगाना है, कोई एडजस्ट करना है, मैं दोबारा यहाँ क्लिक करूंगी इस पे, इस एरिया पे, और हम लोग क्या करेंगे, चीज को इंपोर्ट कर लेंगे। या फिर जिस तरह मैंने आपको प्रीमियर में बताया, जिनका प्रीमियर चल रहा है वो, और जिनका प्रीमियर नहीं चल रहा, आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर की तरह। जैसे मैं यहाँ आ जाती हूँ, मेरे पास मटेरियल यहाँ रखा हुआ है, बल्कि म्यूजिक, सॉरी, हमने लेना है। हम यहाँ आते हैं और कोई भी म्यूजिक पिक करते हैं, उसको यहाँ ले आते हैं और उसकी भी यहाँ लेयर बना देते हैं। अब प्ले करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, मिस वीडियो हमारी जो है वो थोड़ी है और हमारी ऑडियो लेयर बहुत ही ज्यादा है, बहुत लंबी ऑडियो लेयर हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें? तो जो प्रीमियर करके आए कवर, उन्हें शायद याद हो कि मैंने तरीका बताया है कि आप ऑडियो को या वीडियो को जब कट कर देते हो तो जाहिर है उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिहाज से मैं दोबारा बता दूं कि ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास बहुत एक्सेसिव लेयर हो, वीडियो या ऑडियो दोनों की, और आपने कटिंग करनी हो, चाहे दरमियान से कटिंग करनी है, चाहे स्टार्ट से कटिंग करनी है, चाहे एंड से कटिंग करनी है, कहीं से भी कटिंग अगर आप लोगों ने करनी है, तो यहाँ पे टूल बार में एक ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट के नाम से। इधर आ जाओ और उसके बाद जहां जहां आप क्लिक करते जाओगे वहां वहां कट लगाएगा। जैसे एक कट में यहाँ लगाती हूँ और उसके बाद इस वाले को डिलीट कर। और अभी भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिस, अभी भी वीडियो थोड़ी है, ऑडियो ज्यादा है, तो मैं यहाँ से बेसिकली जो स्टार्टिंग है बिल्कुल खाली पड़ी है, इसको डिलीट करना चाह रही हूँ। तो कटिंग के मेरे पास दो तरीके होंगे। एक तो मैंने कट लगा दिया, कट लगाने के बाद उस एरिया को डिलीट कर दिया। दूसरा मैंने क्या किया कि जो मेरे पास यहाँ से ब्लैंक एरिया है, स्टार्टिंग या एंडिंग में ये काम हो सकता है सिर्फ, उधर आप क्लिक करें और अंदर की तरफ इसे स्क्रॉल कर दें। जितना एरिया आपने स्क्रॉल किया उतना एरिया इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, कट कर दिया। जिशान अपना इनेबल है, माइक इनेबल करने के बाद वॉइस आनी है, एग्जैक्टली अनम्यूट प्रेस करें, देन सेलुलर डाटा वाईफाई ऑप्शन, देन क्लिक करना, अनम्यूट हो जाएगा उसके बाद वीडियो। थैंक यू सो मच अनीसा। बट आई गेस ये पहले से ही पता होगा क्योंकि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसकी आज पहली क्लास है। इनफैक्ट क्लास में मौजूद अनीसा, वानिया, जाकिर एंड जिशान, आप लोग आई गेस FSD 101 और FSD 103 के हैं, तो आपकी तो पहले कितनी क्लासेस यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए कि जिसको ये ना पता हो कि जूम पे क्लास कनेक्ट कैसे होती है। आपकी क्लासेस होती ही जूम पे है नॉर्मल। और फिर भी अगर आप कहें कि जी ओपन है, तो आप उसको इस तरह से कर लें कि रीस्टार्ट कर लें, ठीक है। बाकी जिशान साहब अपना जो कैमरा है वो बंद रखें बेटा। अगर किसी का भी कैमरा अब ओपन हुआ तो मैं उसे क्लास से आउट कर दूंगी और एब्सेंट लग जाएगी, ठीक है। आपने बिल्कुल भी अपनी वीडियो ओपन नहीं करनी क्योंकि वो स्क्रीन पे आती है तो फिर डिस्टॉर्शन। अच्छा, अब क्या है जी कि हमने म्यूजिक सेट कर लिया है और जितना हमें चाहिए था म्यूजिक हमने उतना ही यहाँ पे सेट किया है। जाहिर है इसके अलावा भी बहुत एडिटिंग्स हैं जो होने को हो सकती हैं, लेकिन वो कैपकट पे पॉसिबल नहीं है। वो जब प्रीमियर आएगा तो मैं फर्दर आपको गाइड करूंगी कि दरमियान में से म्यूजिक शुरू होके दरमियान में खत्म हो रहा है तो ये अजीब लग रहा है। जरा एकदम जर्क आएगा और खत्म हो जाएगा। मैंने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको फेड इन फेड आउट करवाया हुआ है पेन टूल के थ्रू। तो वो जब आपका प्रीमियर का सेक्शन आएगा तो वो इंशाल्लाह मैं आपको भी सबको गाइड कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी के लिए ये कि क्योंकि कैपकट का ओवरव्यू है और कैपकट जो है वो जस्ट इतना ही सपोर्ट करता है आपको कि वो चीजें बनी बनाई रखी हुई आपको दे देता है। मैनुअल में आप सिर्फ और सिर्फ कटिंग कर सकते हो, कहीं से भी कितनी भी कटिंग करनी है कटिंग कर लो। ऑडियो वीडियो की लेयर अलग अलग करनी है अलग अलग कर लो, ये काम आप कर सकते हो। नॉर्मली जो होते हैं एडिटर्स, होते हैं वीडियो एडिटर्स होते हैं, वो कभी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर या एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो जाहिर है इस चीज में आती ही नहीं, तो बहुत चाइल्डिश हरकत है। बट सॉफ्टवेयर में ऑब्वियसली वो डिपेंड नहीं करते किसी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर। आपके पास तीन चार सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रीमियर होता है, कैपकट होता है, फिल्मोरा होगा, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया। आप पानी पिए, बल्कि बस आप पानी पिए या बाहर निकले, शहजाद भाई हैं उनको कहें एक गिलास में पानी ला। अच्छा, अगले हफ्ते है वो।
आपके लास्ट 2 लेक्चर्स जो हैं वीडियो एडिटिंग के वो नेक्स्ट वीक हैं, उनमें दोनों में आपका आफ्टर इफेक्ट्स है। कल को एक और वेबसाइट है जो मैंने करवानी है, आज की आप कर, और इससे पहले 3 हफ्ते में प्रीमियर हो चुका है, तो आपने प्रीमियर का होमवर्क कुछ किया? ठीक। अच्छा जी, क्या मैसेजेस आए हैं? और थैंक यू मैम। मैम मेरी फर्स्ट है बट आई नो हाउ टू यूज जूम। ओके, मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ जूम पे। तो आप लोग पहले, अच्छा ठीक है, आप लोग क्लास में होंगे, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, where were we? हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं इस सेक्शन। अब ये तो ये टाइमलाइन हो गया जो मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी टाइमलाइन पे आप लोग डिफरेंट लेयर्स बना लें, आप यहाँ पे कटिंग कर लें, फिर आप यहाँ पे ऑडियो लाएं, वीडियो लाएं, पिक्चर लाएं। अब पिक्चर भी दो तरह की आ सकती है क्लास, और वो दो तरह की कौन सी है? एक पिक्चर विद जे कॉल्ड जेपैग फॉर्मेट, जिसमें आपके पास बैकग्राउंड होता है, और ऑब्वियसली वो जो आप जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं जो पहले क्लास लेते रहे हैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की, उन्हें पता होगा। और एक और फॉर्मेट इसमें यूज होता है इस जेपैग इमेज के अलावा, वो है पीएनजी। पीएनजी कहते हैं विदाउट बैकग्राउंड किसी पिक्चर को, यानी कि ऐसी पिक्चर जिसके बैक पे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, यानी कि विदाउट बैकग्राउंड है, वो हम पिक कर लेते हैं। तो ये 4 फॉर्मेट्स हैं जिनको कैपकट जो है वो एडिट करता है, ठीक है। यहाँ पे आ गई हूँ, क्लिक किया है, तो ये मेरे पास फर्दर चीजें पड़ी हैं, जिस चीज को ड्रैग करके मैं यहाँ लेयर पे लेती आऊंगी वो यहाँ पर ये प्लेस करता है। आपने कह दिया है, मेरा बेटा तो खुद ले आते हैं पानी। ये कहाँ होगा जहाँ आप बैठते रहे हो, क्लास लेते रहे हो, जहाँ पे आप बैठ जाओ, मैं करते हैं क्या दीदी। मुझे तो कंफर्म कर देना अपना तो होगी। वो करवा ली, प्रिंसिपल करवा ली। हाँ बस ठीक है, उसकी मुझे व्हाट्सएप कर देना क्लास लेके फॉरवर्ड पहुंच गई, मैं आपको आगे से ठीक है। किसी को व्हाट्सएप कर दो प्रिंसिपल को ना, तो तस्वीर में भेज देना, मेरे को भी सेटअप भी कर देना, ये क्लास देख है। नहीं इसको तस्वीर की इसमें भी सेशन की है, लेकिन इसमें उन्हीं के गुम हुआ है। चलो ठीक है, मुझे व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर दिया ओके ओके। क्लास में अब लेट हो गया किसी क्लास से, लेट हो गया थोड़ा। अच्छा जी, तो ये 4 फॉर्मेट्स हैं क्लास जो यूज होते हैं, जिनको आप जो है फर्दर यहाँ पर एडिट कर सकते हो। अब आ जाते हैं इन सेक्शंस की तरफ। इसमें से कोई भी आप सेक्शन पिक करो, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट पिक कर लो, फॉर एग्जांपल स्टिकर पिक कर लो। यहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। सिर्फ एक चीज है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए कैपकट को यूज करते हुए, वरना टेम्पलेट्स वो नहीं होते, लोड नहीं होते। अब जैसे मैं इफेक्ट्स के सेक्शन पे आई हूँ, ये कुछ हमारे पास टाइपोग्राफी के फॉर्मेट्स रखे हुए हैं डिफरेंट। मैं किसी भी फॉर्मेट के ऊपर, किसी के भी ऊपर प्लस में क्लिक करूंगी, ऐड हो जाएगा, और मैं कहती हूँ यहाँ पे रखा है, और टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हो,
गुड बाय। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेयर्स की फर्दर प्रॉपर्टीज यहाँ आ जाती हैं, तो इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं कि इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ एनिमेशन आ जाएगी, तो मैं इसका इन लगाऊं अगर तो स्टार्टिंग में एनिमेशन आएगी, आउट लगाऊं एंडिंग में आएगी, लूप करूं तो दोनों तरफ इकट्ठी एनिमेशन अप्लाई होगी। तो अगर इसमें कोई भी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये कर देते हैं, डिसेंट है ये थोड़ी सी। इस तरह की डिफरेंट राइटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। फिर अगर आपको अभी नहीं चाहिए इफेक्ट्स, बंद करते हैं, बंद कर दिए, टेक्स्ट टेम्पलेट्स पर आ जाओ। अब टेक्स्ट टेम्पलेट्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे? यहाँ पे तो सिर्फ फॉर्मेट के हिसाब से ये चीजें रखी, जितनी मर्जी चाहिए वो भरी नहीं है। तो अगर उन्हें मैं यहाँ लाके एडिट करूंगी तो एनिमेशन मुझे खुद प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट टेम्पलेट पर आ जाती हूँ तो यहाँ पे विद एनिमेशन चीजें बनी बनाई रखी हुई है कि जिनको मैं अप्लाई कर सकती हूँ टाइपोग्राफी में। इसको आप स्क्रॉल करो, भरा हुआ है यहाँ पे मटेरियल, कोई भी पिक कर लो, जिस पे आप आओगे वो आपको ये सेट कर देगा। जैसे मैं प्लस पे क्लिक करती हूँ, अब ये ऐड हो गया, मैं पिछला डिलीट कर देती हूँ। इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसका साइज नॉर्मल कर देती हूँ। अब ये सब है एनिमेट हुआ हुआ है, रखा हुआ है, कोई हैवी नहीं। और प्ले की जगह मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय। और अगर मुझे इसका कोई स्टाइल वगैरह चेंज करना है, यानी कि फॉन्ट वगैरह कुछ चेंज करना है, तो ये है कि मैं फर्दर यहाँ पे इस पे क्लिक करके या यहाँ क्लिक करके, हमारे पास कई तरह के फॉन्ट्स रखे हुए हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नीचे आके इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, एनिमेशन एज इट इज रहेगी, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट टेम्पलेट्स में आते हो तो 100 ऑफ टेम्पलेट्स, ये देखो, ये स्क्रॉल करें, बिल्कुल एक छोटी सी बार बनी हुई है, दैट्स मीन कि आप स्क्रॉल करते जो मटेरियल निकलता जाएगा। आप किसी भी ऑप्शन को टेक्स्ट के यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। वो एनिमेट हुआ रखा है, वो फॉर्मेटेड हुआ रखा है, भरा हुआ मटेरियल, यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करने आपने। और अप्लाई करने के बाद भी फर्दर चेंजेस यहाँ पर अवेलेबल है, फर्दर भी चेंज कर सकते हो। तो मसला पीछे रह ही कोई नहीं गया। फिर इसी तरह अगर आप आ जाते हो अपने स्टिकर्स के सेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे बने बनाए स्टिकर्स रखे हुए हैं, कुछ एनिमेट हुए हुए हैं, कुछ सिंपल स्टिकर्स हैं जो आप गूगल पे अक्सर सर्च कर रहे होते हो। जब आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे होते हो, स्टिकर्स अक्सर आप वहां सर्च कर रहे होते हो, इमोजी सर्च कर रहे होते हो, क्योंकि आपने अपनी पोस्ट के ऊपर उन्हें अप्लाई करना होता है। कैपकट में बनी बनाई इस तरह की सारी चीजें रखी हुई है, जिनको जस्ट आपने पिक कर रहे हैं और अप्लाई करना है। हाँ, आपके पास इंटरनेट ऑब्वियसली सही होना चाहिए, बट ये कोई इशू नहीं है कि चीज अप्लाई नहीं होगी। चीज आपके सामने रखिए, खींचो, डाउनलोड करो, अप्लाई करो। पहले इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करो तो विद इन डाउनलोड प्रेस करो, ऐड हो गया। अब ये यहाँ पे एनिमेटेड तरीके से आ जाए। तो ये सारी चीजें इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप एक ही वीडियो में जितने एडिट कर सकते हैं। फिर आ जाती है अगली चीज, यहाँ पे इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स अगर आपने अप्लाई करने हैं, इफेक्ट्स पर आओ, तो आपके पास यहाँ डिफरेंट इफेक्ट्स रखे हुए हैं कि वीडियो को अगर ग्लिच देना है, ग्लिच यहाँ बना बनाया रखा हुआ है। हालांकि प्रीमियर में कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोग खुद डिजाइन कर रहे होते हैं, हमें उनकी जरूरत होती है, बनी बनाई डिजाइन यहाँ पे रखी हुई है। जैसे कि मैं अगर कोई और उसको एक्सपोर्ट करके लेकर आ सकते हैं। काम कर ले पहले, फिर आप सारे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो मैं ले आती हूँ यहाँ पे, और इस वीडियो के ऊपर मैं सबसे पहले तो हम इसकी सेटिंग्स चेंज कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम इसको जिस साइज की ये वीडियो उतना ले आते हैं, इतना कैनवस खाली नहीं छोड़ना आपने। ये हो गया। उसके बाद में इफेक्ट्स पे जाके कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे ये अप्लाई करना है, या अगर फॉर एग्जांपल ये अप्लाई करना है, मैंने जितने एरिया में चाहिए उतने एरिया में इसे सेट करना है। के बारे में जानते हैं। ये मॉडर्न साइंस की ऐसी इजाद है जो घंटों का काम मिनटों में करती है, लेकिन ये वाली एडिटिंग आप कर सकते हो। आप कहेंगे मुझे इस तरह की एडिटिंग चाहिए, अब नॉर्मली आपको कैपकट की एप्लीकेशन पे इस तरह के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो होते हैं कुछ सेकंड्स के, और वो बस हो गए कि स्टेटस पे लगानी है कोई चीज, शेर व शायरी, उस हद तक एडिटिंग। यहाँ पे मैनुअल रखी हुई है, और इधर मैनुअल से मेरी ये मुराद है कि आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, जितना मर्जी ड्यूरेशन का उतनी देर तक इफेक्ट अप्लाई होता है। ये मॉडर्न साइंस की ऐसी इजाद है जो घंटों का काम मिनटों में करती है, लेकिन क्या
तो इस तरह से आप इस पे वर्किंग कर सकते हो। यहाँ पे इसी तरह जिस तरह मैंने आपको टेक्स्ट में बताया, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको स्टिकर्स में बताया, 100 ऑफ इफेक्ट्स हैं जो यहाँ पे बने बनाए रखे हुए हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो। कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे इसे हम उड़ा देते हैं, इसे ले आते हैं। जानते हैं, ये मॉडर्न साइंस की ऐसे इजाद है जो घंटों का काम मिनटों में करती है, लेकिन इन्हें आप यूज कर सकते हो। भरी हुई चीजें, ट्रांजिशंस हैं, फिल्टर्स हैं। ट्रांजिशंस कहते हैं स्लाइड्स को, यानी एक सीन से दूसरी सीन में अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो अपनी वीडियो को, तो दरमियान में कोई एनिमेटेड स्लाइड लगाओ। फिर भी नहीं समझ आ रहा, तो आप में से जितने स्टूडेंट्स ने भी पावर पॉइंट यूज किया होगा, उन्हें पता होगा कि पावर पॉइंट में स्लाइड्स में एनिमेशन होती है। सेम उसी तरह यहाँ पे एनिमेशन होती है स्लाइड्स में, उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो कहीं पे भी आप यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए कट का लगे होना बहुत जरूरी है। चाहे कट को मूव ना करो, चाहे कट का कुछ ना करो, कट लगा देना जरूरी है, वरना आप इनमें से कोई भी, ये 100 यहाँ पे ट्रांजिशन है, उनको आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं कट लगाऊंगी यहाँ, एक कट यहाँ लगा दूंगी, इन दो जगहों पे मुझे ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। उसके बाद कोई भी ट्रांजिशन, हम ये ट्रांजिशन पिक कर लेते हैं। ये क्या आ गई, इधर हम लोग ये पिक कर, में डिजाइनिंग से ये आ गई। तो इस तरह से अब ये देखें, साइंस की ऐसे इजाद है जो घंटों का काम मिनटों में करती है, लेकिन क्या इसके आने से तो आप ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो। जितनी भी ट्रांजिशंस हैं, आप इसको स्क्रॉल करते जाओ, ट्रांजिशंस आती जाएंगी, ट्रांजिशंस अप्लाई कर दो आप। विजुअल ट्रांजिशन इस तरह की है, इसमें आपकी प्लेन ट्रांजिशंस भी है, जिसमें ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे इफेक्ट ये मौजूद होता है जो आपने अप्लाई करना होता है। विजुअल होता है दरम्यान में स्क्रीन में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो खैर टाइम टू टाइम है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब आप अप्लाई करते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी सूटेबल है, कौन सी सूटेबल नहीं है। फिर अगर आपने कलर्स को इनहेंस करना है, ब्राइट करना है, डार्क करना है, कुछ भी फिल्टर शिल्टर लगाने हैं, तो ये फिल्टर्स का सेक्शन रखा हुआ है। बने बनाए फिल्टर्स यहाँ रखे हैं। हालांकि कैपकट के फिल्टर्स मुझे बहुत ज्यादा कोई पसंद नहीं है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे फील होता है कि पिक्सेलेट कर देते हैं फुटेज को। तो मैं हमेशा फिल्टर एडिटिंग जितनी भी होती है कलर्स की, वो मैं प्रीमियर पे कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपने प्रीमियर पे नहीं करना, या जैसे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अभी प्रीमियर करवाया नहीं है मैंने, तो आप कैपकट पे बने बनाए फिल्टर्स रखें, कोई भी फिल्टर अप्लाई करो, पूरी वीडियो पे ड्रैग करो लेयर को, काम हो जाएगा आपका। इस तरह से आप इन्हें फर्दर सेट कर सकते हो। और जिस पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने पहले बताया, उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज यहाँ आ जाएंगी, तो उन्हें आप मजीद भी एडिट कर सकते हो। चाहे आपने उसको साइज कम ज्यादा करना है, उसका साइज कम ज्यादा कर लो। आपने अगर उसका साइज जो है एडजस्ट नहीं करना, ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा करनी है, वो कर लो। सब आपके हाथ में ऑप्शंस हैं। आपने अगर उसको एनिमेट करना है, खुद से एनिमेट करना है, यहाँ पे एनिमेशंस बनी बनाई रखी हुई है। एक्सक्यूज मी, अच्छा आप मुझे इन्फॉर्म किए बगैर जा रही हैं, इट्स नॉट करेक्ट वे। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं आपका ही है, मैं क्लियर कर देती हूँ। कहाँ थी मैं फिर, हाँ एनिमेशन आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एनिमेशन आ जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। जितनी दफा आप इसमें टेक्स्ट को अप्लाई करना चाहो, चीजें उतनी दफा राउंड हो जाएंगी। अब आप लोग लैपटॉप ओपन करो, कैपकट को डाउनलोड करो। फिलहाल मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है आपको कि हाँ ये ऑप्शंस मौजूद है। ओपन करके डाउनलोड करो, तो फिर हम इसमें फर्दर आते हैं। आपने ये भी नहीं करना, तो तब तक आप बैठेंगे। खोलें एक वीडियो अपना, एक ऐड मुझे एडिट करके दें अगर आपने किया। नहीं नहीं ठीक है, किस बैच में यार? नहीं नहीं, बैच कौन सा है? जी, 103 आपका कौन सा है? तो आपका भी सेम, तो इसमें इशू क्या है, मुझे डन हो गया फोटोशॉप किया। अच्छा अच्छा, और फोटोशॉप से पहले क्या कवर कर सकते हो? अगर वो सेम बैच थी, वो भी 103 की। आप सेम बैच के हो, आपने सिग्मा नहीं किया, आपने सिग्मा की, जो आप लोग दोनों चेंज कर रहे हो। ये मैसेज आ रहा है, आप देखें हाँ बैच किस बैच में है। आप भी देखें किस बैच में है इसका। 103 आपका बैच देखिए।
आपने अपना एक ऐड बना के मुझे अभी वॉइस ओवर करें, एक मिनट का, अपने जो भी आपका बिजनेस है उसके ऊपर, और फिर उस वॉइस ओवर के ऊपर मुझे फुटेजेस प्लेस करके दें, पीएनजी जेपैग ट्रांजिशंस लगाएं, टेक्स्ट लिखें उसमें, और वो मुझे चेक। हाँ यार होगी। ये आप क्यों कर रही हैं? आपने नहीं लिया। अब मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं मुझे अच्छी बात है कि अभी आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट होंगे और जस्ट आप लोगों ने इससे भी कहा सिग्मा जस्ट सिग्मा हुआ पूरा सही। उस ऐसे कैसे हो सकता है कि सिग्मा के लेक्चर रहते हैं और आपने किसी से फोटोशॉप कर लिया? आपने रोल ये बड़ी स्टक सिचुएशन, क्योंकि मैं करा रही हूँ बेसिकली वीडियो, ठीक है, और ये एक ऐसा ये है ना, तो इनके 5 मॉड्यूल्स हो गए, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा, एआई, कोरल, सब क्लियर है, इन पे फ्रीलांसिंग सब हो गया है। आखिरी मॉड्यूल वीडियो एडिटिंग का, और उसके भी पहले 3 हफ्ते ये प्रीमियर पढ़ चुके हैं। आज ये कैपकट पढ़ने आए थे, इसलिए इनके लिए ये सब नया नहीं। मैं समझ रही हूँ आपके लिए नया भी बहुत, बिल्कुल ही इंटरफेस हर चीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इनके लिए वो भी नहीं, पहले 3 हफ्ते वीडियो एडिटिंग पढ़ते, 3 हफ्ते, चौथा हफ्ते, और आखिरी हफ्ते के बाद ये फ्री हो। आप लोगों का ऐड किए कल, तो मुझे ये बताया गया था कि आपके बाकी मॉड्यूल्स क्लियर हैं या फिर आगे क्लियर होने हैं, लेकिन जो लास्ट मॉड्यूल आप पढ़ के आए वो ओके है, तो अब मैं आपको वीडियो एडिटिंग कराऊँ, क्योंकि मॉड्यूल्स आगे पीछे हो जाते हैं कि फोटोशॉप के बाद आप फिग्मा पढ़ लो या फिग्मा के बाद आप वीडियो एडिटिंग पढ़ लो, उसका इशू नहीं है। इशू बस ये कि जो भी लास्ट मॉड्यूल पढ़ा वो लास्ट मॉड्यूल आपका क्लियर होगा। तो जो मैं आपका पॉइंट समझी हूँ, आपका लास्ट मॉड्यूल क्लियर ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं फिग्मा क्लियर नहीं है। आपकी सिग्मा के कितने हफ्ते लगते हैं? 4 हफ्ते होंगे, महीना पूरा सिग्मा पढ़ा, क्योंकि एक ही महीना सिग्मा, तो दैट्स मीन आपका ठीक है, एक ही महीना। हाँ, उनको थोड़ा और फोटोशॉप, और वो भी नहीं चली सही। मैं पता कर लेती हूँ, हो सकता है कोई पॉलिसी चेंजेस हो। मुझे 2 मिनट दो, मैं नीचे ही जा रही तब तक क्या नाम है इस सॉरी, ये रही जी, पासवर्ड है आइडियो कैपिटल 786 और डबल एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद आप सिर्फ ऑडियो को यहाँ पर लेकर ऑडियो के हिसाब से आपने और सिर्फ दरमियान में टेक्स्ट एनिमेशन ऐड करें, ट्रांजिशन ऐड करें, प्रॉपर ऐड मुझे आज आपको बनाना है।
That corner, like, that's not from that favorite state. As a few years long, after the children are continuing to be the facility of the world, इसमें जो हमारे पास एक टीम है जो हम लाइक शो शॉट भी प्लान करने वाले हैं जिसमें से प्रोजेक्ट सिंगापुर इंडोनेशिया वियतनाम